ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਪਿਚਰਵਾਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿਰੋਂ ਦੁਬਈ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਜੋ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਭਾਬੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਦਿਤੀ ਅਲੂਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇ ਨੇ ਮਹਿਰੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। मेरे हिसाब से कोई हक नहीं है। सॉरी, आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज पंजाबी इज़ नॉट वेरी क्लीन। बट जी, किसी भी ह्यूमन बीइंग को इस तरीके से, चाहे किसी ने गलत किया हो सही किया हो, ये अधिकार नहीं होता है कि आप उसको डिफेम करो, शेम करो इस तरीके से। जो भी पर्सनल लाइफ के मैटर्स हैं वो और तरीके से भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं, नॉट दिस वे। आई थिंक वी कुड इन्वॉल्व मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स। कहीं ना कहीं पे हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। उनको रोप इन करें, उनसे पूछें क्या कार्यवाही होनी चाहिए, कैसे इनको हेल्प करना चाहिए। आई पर्सनली फील जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं पर्टिकुलरली, ये बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए बिना सोचे वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो कि बाद में बड़ा रिग्रेट कर सकते हैं। अब आप इस केस में भी देख रहे हैं यही हो रहा है। वी लॉस्ट हर, है ना। कुछ इंटरवेंशन होती, कुछ अच्छा भी हो सकता था उसकी ज़िंदगी में, शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। एंड आई फील हर किसी को मौका मिलना भी चाहिए बदलने का। तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इस तरीके से मीडिया में अब शी इज़ नॉट इवन देयर एनी मोर, पर उसकी गलत इमेजेस सर्कुलेट हो रही हैं या जो भी हो रहा है। आई डोंट थिंक एक ह्यूमन बीइंग या एज अ कम्यूनिटी वी शुड बी डूइंग दिस और एंगेजिंग इन दिस। ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਕਰ ਸਕੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਗਵਾ ਵਗਦੇ ਨੇ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखो, आई डोंट वांट टू कमेंट बिकॉज रिलीजियस ग्रुप्स हैं और सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है। बिना उसको डीपली जाने टू कमेंट ऑन समथिंग लाइक दैट मुझे सही नहीं लगता। बट एज अ पर्सन मैं ये सोचती हूँ, इफ़ आई वर अ रिलीजियस कम्युनिटी आई वुड नेवर, मैं नहीं इस तरीके से समर्थन दे पाऊँगी, है ना। या फिर अगर समर्थन देना है तो किसी अलग तरीके से दिया जा सकता है, नॉट इन अ वे कि किसी मुजरिम को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी उनको क्रिमिनल नहीं भी लग रहा होगा। एज आई एम सेइंग, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, उनका अपना रीज़न होगा कोई ना कोई। बट फिर भी मुझे लगता है ये डीह्यूमनाइजिंग एक्ट है। हमें इस तरीके के एक्ट्स को रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं एक इंटरवेंशन चाहिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चाहिए। और ये जो टीनेजर्स हैं और मिडिल एज तक के ग्रुप को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एज़ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन हाउस होल्ड कम्युनिटीज़ में जाएं और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दें, ताकि इस तरीके के जो एपिसोड्स हैं वो होने बंद हों या फिर कम होने लगें। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਰਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫੋਲੋਵਰ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ पेज ही बंद करता डर के मारे। ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं जी, जिनको एड्रेस करना पड़ेगा, जिनको समझना पड़ेगा। आप किसी के चढ़ते हुए या उतरते हुए में खुश नहीं हो रहे हो, जेलस हो रहे हो, या किसी को डाउनफॉल होते हुए बहुत खुश हो रहे हो, आई थिंक ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटी है। आई नीड टू एड्रेस दैट। उसके ऊपर निकालने की क्या ज़रूरत है? आप अपने इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को जांचो, परखो कि वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। आपकी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ है, उसको आप नर्चर कर सकते हैं ना। आप दूसरों को इस तरीके से क्यों रिवेंज लेना चाहते हैं, क्यों जेलसीज हार्बर करना चाहते हैं? ये एक चीज़ है जो कि सिर्फ एक अच्छा मनोवैज्ञानिक ही आपको। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਰਟਲਸ ਆ ਗਏ
ਨੇ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ YouTube ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे सरकारां नूं कहंदे कि ये पेज क्यों चल रहे हैं, बंद क्यों नहीं होंगे। डेफिनेटली जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं दोनों पार्टीज़ की बात कर रही हूँ कि मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत सिर्फ उनको नहीं है जो रिवेंज ले रहे हैं या जो इस तरीके से डीह्यूमनाइजिंग कर रहे हैं, उस लड़की को भी थी, ठीक है। सो और जो धर्म को बचाना चाहते हैं, जो ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं, राइट, उनको भी बताना ज़रूरी है कि क्या सही तरीका है। वो लड़की ने भी गलत किया, ऐसा नहीं है कि उसने गलत नहीं किया। आई एम अग्रीइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है, व्हेन इट्स ऑलरेडी टू लेट, उसके बाद अगर हम एक्शन सोचेंगे तो गलत बात है। सो आईटी एक्ट को रिन्यू करना चाहिए। आई थिंक ऑथोराइज्ड हैंडल होने चाहिए, सोशल हैंडल ऑन इंस्टाग्राम। उससे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए बिफोर पोस्टिंग, और मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए एक जगह पर कि अगर आप अपना एक अकाउंट बना रहे हैं, पहले उसको पोस्ट करने से पहले कुछ परमिशंस अगर हमें मिल जाएं तो आई थिंक हम बहुत सारे यूथ को, बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਹੈ, एक्सरसाइज है, लेकिन उस तो अलावा और की कर सकते हैं? उसके अलावा इट्स अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट टाइम कि हम अपने इमोशंस को, हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी सोच को थोड़ा टैली करके रखें, सोशल रिलेशनशिप्स अच्छी बिल्ड करें। जहाँ जिस माहौल में हम रहते हैं वो बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। सो वी नीड टू कीप चेकिंग आवर सोशल कनेक्शंस ऑल्सो, किस तरह के लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। पीयर प्रेशर के बारे में आपने सुना होगा, वो पीयर प्रेशर खाली यूथ या बच्चों के लिए नहीं है, वो हर किसी एज ग्रुप के साथ है, उसको चेक में रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी किया जा सकता है और बड़े सारे मेजर्स हैं। आई थिंक एक साइकोलॉजी की बुक उठाकर अगर हम पढ़ने लगें तो काफ़ी इनपुट्स हमें मिल सकते हैं कि दैट हाउ वी कैन ਇੰਪਰੂਵ ਅਪਨ ਆਰਸੈਲਵਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਰਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ।